वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द प्रॉब्लम बाय रैल्फ वाल्डो एमर्सन। रैल्फ वाल्डो एमर्सन की ये जो पोएम है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इन्होंने किस मेन चीज़ को डिस्कस किया है हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली रैल्फ वाल्डो एमर्सन के हमने जितने भी वर्क्स डिस्कस किए हैं उसके अंदर हमेशा ह्यूमैनिटी की बात होती है, यहाँ पर ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें चर्च को एंड ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, डिवाइन लव, डेथ, ये इस टाइप की जो कुछ थीम्स होंगे वो इस पोएम में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन जो है वो अपने राइटर को द प्रॉब्लम, जिसको रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखा है, जो कि ग्रेटेस्ट पोएम मानी जाती है अमेरिकन लिटरेचर में, क्योंकि रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने मोस्टली जो वर्क्स दिए हैं अपने वो अमेरिकन लिटरेचर में दिए हैं। ये जो इनकी पोएम है वो 1844 में पब्लिश हुई थी। इसके अंदर जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, इन्होंने अपना फिलोसफिकल व्यू दिया है नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी पर एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर, चर्च पर, रिलीजन पर, और किस तरह से जो चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करते हैं, उनका खुद का फेथ कैसा होता है, उस चीज़ को जो है वो इन्होंने इसमें डिस्कस किया। राइटर को डिस्कस करते हैं। रैल्फ वाल्डो एमर्सन की जो बर्थ है वो हुई थी मई 25, 1803 में। इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 27, 1882 में। अमेरिकन एसेइस्ट थे, लेक्चरर थे, फिलोसफर थे, अबोलिशनिस्ट थे एंड पोइट थे। और इनका अगर मेन रोल देखा जाए लिटरेचर के अंदर, या फिर जो लिटरेचर के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही थी वो ट्रांसडेंटलिस्ट जो मूवमेंट है उसमें है। इन्होंने इस मूवमेंट में जो 19th सेंचुरी है उसमें अपने मेजर वर्क्स दिए, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो अपने मेजर वर्क्स दिए। और इन्होंने चैम्पियन थे ये इंडिविजुअलिज्म में एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। पोएम की समरी को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में जो है वो हम ओवरऑल पोएम को जो है वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज का जो लेक्चर है इसमें हम ओवरऑल थीम देखेंगे। ओवरऑल इस पोएम में किन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया है, उन पॉइंट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पोएम के नरेटर हैं उन्होंने डिस्कस किया है, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करते हैं पोएम में। चर्च से रिलेटेड उनकी क्या फीलिंग्स है। जो फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का उसमें जो है वो चर्च के रिलेटेड अपने इमोशंस को जो है वो शो करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि उनकी जो क्लोज लाइकिंग है और जो एसोसिएशन है वो है चर्च के साथ। वो हमेशा जो है वो चर्च के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे जो चर्च के साथ जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उनकी जो ड्रेसिंग देख के है वो जो बहुत ज़्यादा जो है वो खुद को जो है वो अट्रैक्टेड फील करते हैं कि चर्च की तरफ। लाइक क्लर्जी हो गया, उसकी जो हुड है उसको देख के जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर होता है। उसका जो गाउन है, यहाँ पे जो उसका जो ये उसके हेड के ऊपर हुड होता है, उसको लगता है कि शायद नरेटर को कि किसी क्राउन की तरह है जो कि एक क्लर्जी मैन के जो हेड है उस पर रखा गया होता है। ये जो क्राउन है इनको लगता है कि जो क्लर्जी ने पहना हुआ है ना, ये उसकी आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल पावर है, तभी जो उसको वो क्राउन है वो मिला है। क्योंकि कोई भी चर्च की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है वो उस वक्त तक तो नहीं ले सकता है जब तक उसको रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, यहाँ पे जो उसको चर्च के बारे में कुछ पता नहीं होगा, यहाँ पर जो चर्च के रूल हैं, बाइबल क्या है, इन सब चीज़ों का जब तक उसको नहीं पता होगा तब तो कोई भी जो है वो क्लर्जी बन नहीं सकता है। तो इस वजह से जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो हमें शो करवाते हैं कि जो क्लर्जी से जो है वो नरेटर की बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। नरेटर फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो स्वीट म्यूज़िक है वो इनको एक सेटिस्फेक्शन देता है। मीन्स के जो चर्च के अंदर डिवोटीज़ होते हैं वो जो सिंग करते हैं उस म्यूज़िक से जो है वो नरेटर को बहुत ज़्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। उनका जो हार्ट है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पीस फील होता है। फर्दर कहते हैं कि जब मैं उनकी पेंसिव स्माइल देखता हूँ, इनके ब्यूटीफुल जो स्माइल है उनके फेसेस पे, चर्च मैन के, यहाँ पे चर्च के अंदर जो भी लोग हैं उनके, तो उस चीज़ से भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस चीज़ से भी जो है वो मुझे पीस मिलता है। फर्दर जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि जो मैं इन सब चीज़ों को लाइक तो कर रहा हूँ, डिक्लेयर करते हैं कि जो मैं हूँ वो उस क्लर्जी की तरह जो है ना वो उसका गाउन जो है वो उसको वेयर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ फिर जो है वो नरेटर डिनाई करते हैं क्लर्जी का जो गाउन है उसको वेयर करने के लिए। अब ऐसा क्यों है? एक्चुअली में हमारा जो राइटर है, यहाँ पे जो हमारा नरेटर है, उनको जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज जो चर्च होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मीन्स के रिलीजन और जो चर्च है इनका एक
खुद का स्पेसिफिक रोल है सोसाइटी में। अब इनको जब जो है वो नेगेटिव वे में यूज़ किया जाने लगता है, जो चर्च मैन है, जो क्लर्जी मैन है, वो जब अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुल नहीं करता है, यहाँ पर वो जो उसका काम है प्रीचिंग का, उसने प्रीच क्या करना है, उसको बाइबल को प्रीच करना है, उसने गॉड को प्रीच करना है। मीन्स के गॉड के जितने भी फॉलोइंग्स हैं, यहाँ पे जो गॉड के जितने भी ऑर्डर्स हैं, उनको जो है वो प्रीच करना है लोगों में। जब वो ये काम नहीं करता है तो मीन्स के हमारा जो नरेटर है उसको जो है वो डिससेटिस्फेक्शन है क्लर्जी मैन के साथ। तभी जो है वो यहाँ पे उन्होंने डिनाई किया है कि जो मैं क्लर्जी का जो गाउन है वो मैं नहीं पहन सकता है या मैं नहीं पहनूंगा कभी भी। फर्दर जो है वो डिवाइन इंस्पिरेशन की जो है वो इम्पोर्टेंस बताई गई है पोएम में। कहते हैं कि जो डिवाइन इंस्पिरेशन है वो जो अकेली है वो सिर्फ जो है वो फेडियस जो कि रेपुटेटेड ग्रीक स्कल्प्टर है वो बना सकती है। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल स्टैचूज थे जुपिटर का वो बन सकता है। ये सिर्फ तब बन सकता है जब आपके पास एक डिवाइन इंस्पिरेशन होगी, आपके पास डिविनिटी होगी, सेनिटी होगी, आप जो है वो गॉड के साथ आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तभी जो है वो आप कोई भी डिवाइन स्कल्प्टर जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप उसको जो है वो बना सकते हैं। तब तक ये इम्पॉसिबल है अगर आपके पास सेनिटी नहीं है, अगर आपके पास कोई डिविनिटी नहीं है आपके माइंड में, आपके हार्ट में, तब तक जो है वो आप उसको जस्ट एक पीस दे सकते हो एक आर्ट का, बट उसके अंदर वो जो फीलिंग है वो कभी भी आप शो नहीं करवा सकते हो। ओरेकल्स ऑफ अपोलो है या फिर जो बाइबल की वर्सेस हैं वो किसी भी कनिंग लिप से जो है वो नहीं हम सुन सकते हैं। बाइबल की जो वर्सेस हैं वो बहुत होली होती हैं, इस वजह से एक नोबल मैन ही वो सब जो है वो कह सकता है, अदरवाइज जो है वो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सारी डिवाइन की थिंग्स होती हैं या फिर जो डिवाइनली थिंग्स होती हैं, इनको जो है वो सिर्फ वही पर्सन जो है वो स्पीक कर सकता है या फिर उसी के लिप्स से हमें जो है ना वो वॉइसेस या फिर ये जो वर्ड्स हैं होली सुन सकते हैं, जिसके अंदर जो है ये प्रैक्टिस होगी। मीन्स के गॉड का लव होगा, उस जो गॉड का रिलीजन है उसके साथ लव होगा है। या फिर जो वोल्केनो है वो तभी रियलाइज किया जा सकता है जब तक हमारी जो डीप इमोशनल ज़ील होगी या फिर हमारे सिंसियर जो बिलीफ हैं वो एक रिलीजन के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। देन माइकल एंजेलो की बात की है कि वो इटालियन जो कि स्कल्प्टर हैं उनको इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। वो तब तक ही एस.टी. पीटर कैथेड्रल जो है ना उसको ड्रॉ कर सकता है, उसको डिज़ाइन कर सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो आउटस्टैंडिंग सिंसियरिटी है और डिवोशन है, रदर देन के वो जो है वो एक आर्टिस्ट है, यहाँ पर उसके पास स्किल है, उस स्किल के अलावा भी अगर उसके पास डिवोशन नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है जो कि एक डिवाइन मैन के पास होते हैं या फिर जो उसके पास डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, वो वही जो है ना वो ऐसे नोबल जो स्कल्प्चर हैं उनको जो है वो ड्रॉ कर सकता है, उनको डिज़ाइन कर सकता है। फर्दर कहते हैं कि जो अर्थ है वो खुद प्राउड फील करती है ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखकर, जैसे पार्थेनियन जो कि एथेंस में है, ऐसे आर्टिस्टिक डिज़ाइंस को देखकर जो कि डिवाइन इंस्पिरेशन से इमर्ज हुए होते हैं। जितना भी आर्किटेक्चर देखते हैं या फिर हम जितने भी मोन्यूमेंटल प्लेसेस देखते हैं, उनकी जब ब्यूटी को देखते हैं तो वो जस्ट पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो ग्रेट वर्क्स होते हैं या फिर जो ग्रेट क्रिएशंस होती हैं वो ग्रेट इंस्पिरेशन ऑफ डिविनिटी से ही आती हैं। फर्दर कहते हैं कि जो डिवाइन स्पिरिट है वो हमें ऑब्लिज करती है कि जो ट्राइब्स होती हैं उनको कि वो वर्शिप करें और जो हॉलीनेस है बाइबल की उसको फील करें, क्योंकि बाइबल जो है वो उसके अंदर ऐसी इंस्पिरेशन है जो कि किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। मीन्स के बाइबल के थ्रू ही जो है वो हम अचीव कर सकते हैं सेनिटी को एंड जो डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं। फिर जो है वो चर्च फादर्स की ग्रेटनेस को जो है वो रिकॉल करते हैं, उनको रिमेंबर करते हैं। ग्रीक चर्च फादर जो कि अपनी म्यूजिकलिटी के लिए और जो उनकी ऑरेशंस थी उनके लिए बहुत फेमस थे, एस.टी. ऑगस्टिन एंड टेलर, इन सबको वो रिमेंबर करते हैं जिनको जो है वो चर्च का शेक्सपियर कहा जाता था, उनके जो है वो एलोकेंस की वजह से। फर्दर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो सभी इतनी ग्रेटनेस है चर्च की या फिर चर्च के जितने भी फादर्स थे, उन सब के बावजूद जो हमारा नरेटर है, जो राइटर है, वो डिनाई करते हैं प्रोफेशनल क्लर्जी के लिए। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉलिटिक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या फिर डिटोरिएट हो चुकी है, इस तरह से हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं अब वो प्योर नहीं रही हैं,
उनके अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज़ थी वो अब जो है वो विद इन द टाइम जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। इस वजह से जो नरेटर हैं वो टोटली जो है वो उस चीज़ को डिनाई करते हैं। फर्दर अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ तो एमर्सन जो है वो हाई इंटेलेक्ट पोइट थे, और आइडियोलॉजी के हवाले से भी देखें तो उनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत जो है वो कीन थे। लेकिन वो खुद जो है वो प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे और ख़ुद भी एक ट्रेंड प्रोफेशनल क्लर्जी थे। इन्होंने 1829 से 1852 तक जो है वो एज अ प्रोफेशनल क्लर्जी वर्क भी किया। लेकिन उसके बाद जो है वो इनको रियलाइज़ हुआ कि अब जो चर्च है वो पहले की जैसा चर्च नहीं रहा है। देन उन्होंने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया और इस पॉइंट में जो है वो इन्होंने अपने फीलिंग्स को शेयर किया है कि किस तरह से जो है वो हम कोई जब डिवाइन चीज़ देखते हैं तो वो जो है वो तब तक ही डिवाइन बन सकती है जब तक हमारे अंदर जो है वो डिवाइन इंस्पिरेशन होगी, हमारे पास जो है वो गॉड का लव होगा, गॉड के लिए फीलिंग इमोशंस, अपने रिलीजन से हम जो है वो सिंसेयर होंगे। आई होप कि जो है वो आपका इसका थीम जो है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।